हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको मल्टी यूज़र जो भी टेली यूज़ करते हैं उनको एक प्रॉब्लम आता है कि उनके जितने भी क्लाइंट यूज़र है उसमें टेली स्लो वर्क करता है। डेटा एंट्री करने के टाइम पे भी बहुत बार जो कोई लेजर सिलेक्ट करते हैं तो उसमें भी स्लो होता है, आइटम सिलेक्शन करने के टाइम पे भी स्लो होता है, रिपोर्ट वगैरह चेक करने के टाइम पे भी स्लो वर्क करता है। तो इसका मेन रीज़न क्या है और इसको क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटी है जिससे आप इसकी स्पीड इंप्रूव कर सकते हो, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो पहले मैं आपको बता दूं तो टेली मल्टी यूज़र किस तरीके से काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो मेरा पीसी है ये मेरा सर्वर पीसी है जिसके अंदर मैंने टेली लाइसेंस सर्वर एक्टिवेट किया हुआ है और जो मेरे डेटा है वो भी मेरे सर्वर पीसी के अंदर ही है और बाकी जो क्लाइंट यूज़र है उसमें अलग अलग यूज़र अलग अलग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अगर सर्वर पे अगर आप डेटा को ओपन करोगे या वर्क करोगे तो उसमें आपको स्पीड का प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि ये लोकल सिस्टम में आपका डेटा है। अगर आप इसके जगह पे क्लाइंट पीसी में अगर आप डेटा को एक्सेस करते हो तो ये स्लो वर्क करता है। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो आपका डेटा है वो आपके सर्वर पीसी में है और जो डेटा को एक्सेस कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, क्लाइंट पीसी से कर रहा है। तो ये आपका लोकल सिस्टम में डेटा नहीं है, तो आपका जो डेटा रीड हो रहा है वो अदर सिस्टम से रीड हो रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये पूरा जो हम लोग लेन वगैरह से हमने कनेक्टेड किया रहता है, जहाँ फिर हमने वाईफाई वगैरह से हम लोग डेटा से एक्सेस करते हैं। तो ये अदर लोकेशन से आपका डेटा आ रहा है तो वो डेटा को रीड होने में टाइम लगता है जिसके वजह से आपका डेटा स्लो वर्क करता है, बराबर है। और एक चीज़ कि आप में से बहुत सारे यूज़र होंगे जो लेन के थ्रू एक्सेस कर रहे होंगे और बहुत सारे यूज़र को मैंने ऐसे भी देखा हुआ है वो वाईफाई से एक्सेस करते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप टेली का डेटा का एक्सेस करना चाहते हो, टेली लाइसेंस क्लाइंट पीसी में चलाना चाहते हो तो आप वाईफाई के थ्रू एक्सेस ना करें क्योंकि वाईफाई में कनेक्टिविटी ब्रेक होने का चांसेस रहता है, उससे आपका डेटा भी ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम फेस हुआ होगा कि उनका चालू में डेटा बंद हो जाता है, करप्ट हो जाता है, एरर आ जाता है। तो उसका रीज़न यही होता है कि आप जब टेली डेटा के ऊपर एक्सेस कर रहे हो और अचानक से वो डेटा बंद हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है आपके सिस्टम से, तो उसके वजह से डेटा करप्ट होने का चांस रहता है। तो मेरा एडवाइस यही है कि आप लेन के थ्रू यूज़ करें। अगर आप वाईफाई से यूज़ करेंगे तो आपका डेटा स्लो वर्क करेगा, लेन के थ्रू करेंगे तो आपका डेटा थोड़ा स्पीड रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि टेली जो हम लोग मल्टी यूज़र होता है उसमें जो अलग अलग सिस्टम से अगर ट्रांजेक्शन होता है तो डेटा आपके सिस्टम सर्वर सिस्टम में किस तरीके से सेव होता है। जैसे कि 5 अलग अलग यूज़र टेली पे काम कर रहे हैं और एट ए टाइम सभी ने एक एंट्री पोस्ट की, एक ने पेमेंट की एंट्री पोस्ट की, एक ने रिसिप्ट की एंट्री पोस्ट की, एक ने परचेस की, एक ने सेल्स की। तो इसमें जिसने भी लास्ट एंट्री पोस्ट की होगी उसका डेटा स्लो सेव होने में टाइम लगेगा। उसको आपने देखा होगा कि जब आप सेव करोगे तो राउंड ऐसे हैंग जैसा हो जाता है। तो क्या होता है, क्योंकि जो आगे के जितने लोगों ने एंट्री की है उसकी एंट्री पहले पोस्ट होगी, बाकी की सारी 1 बाय 1 पोस्ट होगी, तो उसमें सारी की सारी एंट्री क्यू में चली जाती है। तो फर्स्ट का एंट्री जब तक सेव नहीं होता है तब तक सेकंड यूज़र का एंट्री सेव नहीं होगा। जब सेकंड यूज़र का एंट्री सेव होगा तो उसके बाद 1 बाय 1 सबका एंट्री सेव होगा। तो इसके वजह से डेटा स्लो आपको दिखाई देता है कि आपका डेटा स्लो वर्क कर रहा है, आपका जो ट्रांजेक्शन वगैरह है वो स्लो सेव हो रहा है। तो उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि जो मल्टी यूज़र में जो डेटा पोस्ट रहेगा पाथ है वो 1 वे रहता है, इसके वजह से वो डेटा स्लो वर्क करता है। जब एट ए टाइम सभी यूज़र काम करेंगे तो उस टाइम पे डेटा 100% स्लो ही वर्क करेगा। आपको लगेगा कि आपका टेली हैंग हो रहा है, हैंग नहीं हो रहा है क्योंकि वो आपका डेटा जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो क्यू में रहता है जब तक वो आगे के ट्रांजेक्शन सेव नहीं होते। इसके वजह से वो आपके ट्रांजेक्शन को भी होल्ड पे रखता है। तो इसका अभी सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन की तो बात करूँ तो मैं आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, आपके जितने भी क्लाइंट पीसी है और सर्वर पीसी है उसमें रैम अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा अभी नई टेक्नोलॉजी की एसएसडी हार्ड डिस्क आई है। अभी ज़्यादातर कस्टमर एसएसडी अपने सिस्टम के अंदर अपडेट करते हैं, तो वो भी आप रेगुलर हार्ड डिस्क की जगह पे अगर आप एसएसडी हार्ड डिस्क भी अगर आप सिस्टम में लगाते हो, चाहे सर्वर पीसी और क्लाइंट पीसी में, तो उससे भी आपका स्पीड में इंप्रूवमेंट आ सकता है। बट अगर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए, अगर आपकी कंपनी अफोर्ड कर सकती है, तो टेली का एक अलग सॉफ्टवेयर है टेली सर्वर, जिसके थ्रू आप अपने जो क्लाइंट पीसी और सर्वर पीसी में जो डेटा 1 वे में पास हो रहा है उसको आप मल्टीपल वे में कर सकते हो, जिससे आपका डेटा जो यूज़र को जो स्पीड का प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाता है। वो हमने बहुत सारे यूज़र में इस तरीके का इंप्लीमेंट किया है, बट उसकी कॉस्ट इतनी हाई रहती है कोई सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। बट जो भी आपकी कंपनी का टर्नओवर अगर ज़्यादा है, अगर आप अपनी कंपनी के अंदर डेटा जो आपके टेली के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका आप प्रॉपर सोल्यूशन चाहते हो तो आपको सर्वर इंप्लीमेंट करवाना चाहिए। अगर आप में से कोई भी अगर सर्वर इंप्लीमेंट का अगर आपको डेमो चाहिए कि आपको उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या क्या फैसिलिटी है, तो हम लोग आपको 10 डेज़ का डेमो प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट यही एक सॉल्यूशन है। बाकी जो मैंने बताया उस तरीके से ये टेली का मल्टी यूज़र में पूरा प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से डेटा स्लो होने का प्रॉब्लम होता है। आपको बस एंटीवायरस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन हाई होनी चाहिए, नेटवर्क आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये सारी चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो आपको डेटा के स्लो होने का
जो प्रॉब्लम होगा वो थोड़ा बहुत सॉल्यूशन होगा, बट जो प्रॉपर सॉल्यूशन जो आपको चाहिए उसके लिए आपको सर्वर पे ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको शुरू में गाइड करना चाहता था। अगर आपको और भी कुछ क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस बनाते रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नए साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।